हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेस के नियम के बारे में। ठीक है, आपका ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये जो है हर साल को कभी 2 नंबर में कभी 4 नंबर में इस तरीके से करके पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हेस का नियम क्या है। ठीक है, और इसको जो है अच्छे से उदाहरण के द्वारा से भी समझेंगे और इसका क्या क्या उपयोग होता है, अनुप्रयोग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम हेस का नियम जो है समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चाहे वह एक पद में हो या अधिक पदों में, रासायन अभिक्रिया में एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब कि ऊष्मा, ठीक है, एंथैल्पी का मतलब ऊष्मा होता है। उस अभिक्रिया में जो है एंथैल्पी है वो परिवर्तन समान होती है। ठीक है, यानी कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, यानी कि जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो एक समान ही होगा, है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, या तो वह एक पद में होगा चाहे वह एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 पदों में होगा, उसमें जो एंथैल्पी होगी यानी कि जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वह जो है दोनों में समान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पद में होगा तो जो है अलग होगा और दूसरे पद में अलग होगा। ठीक है, इसको एक उदाहरण के द्वारा आइए देखते हैं। देखिए जैसे माना कि निश्चित दाब और स्थिर दाब में पदार्थ ए को बी में बदलना है। ठीक है, ये एक पदार्थ है कार्बन और इसको हमें कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है बी में। ठीक है, तो इसका तो एक तरीका हो सकता है कि कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा दें, O2 के साथ, यानी कि कार्बन में हम O2 जोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है ना। सबसे पहला तरीका क्या है, कार्बन है उसमें हम क्या करें, ऑक्सीजन जोड़ दें तो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, कार्बन में हम ऑक्सीजन जोड़े तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यहाँ पर देखिए ये एक ही पद में अभिक्रिया हो रही है ना। कार्बन में ऑक्सीजन का एक अणु जोड़ दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये तो पहला पद है इस प्रकार से। अब दूसरा पद क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है कार्बन में हमने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब हम क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन जोड़ें, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए दो प्रकार से अभिक्रिया हो गई, एक तो ये डायरेक्ट हो गया और एक जो है एक थोड़ा घुमा कर, पहले हम एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे फिर दूसरा ऑक्सीजन जोड़ेंगे, है ना। तो यानी कि ये जो पहला जो है समीकरण और जो दूसरा समीकरण दोनों समान रूप से लिख सकते हैं। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़े, सॉरी ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन जोड़ा हमने तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, H2O का ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ले सकते हैं। ये तो हमने बस उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया। और इसमें जो परिवर्तन होगा ऊष्मा में, मान लीजिए यहाँ पर अगर जो है 5 कैलोरी ऊष्मा जो है मुक्त हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है तो यहाँ पर भी 5 किलो कैलोरी ऊष्मा ही मुक्त होगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है 3 होगा, यहाँ पर 3 तो 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों पथ को भी मिलाकर 5 किलो कैलोरी ऊष्मा ही मुक्त होगी। यहाँ पर 3 हो सकता है या फिर यहाँ पर 2 हो जाए। ठीक है, तो 3 2 5, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए। ठीक है, तो 4 1 5 मतलब कि ये जो दोनों पथ है उसमें जो ऊष्मा है कब में परिवर्तन होगा, यानी कि जो एंथैल्पी होगी वो समान होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे वह एक पद में हो या एक से अधिक पद में, यहाँ पर देखिए 2 पद में हो रहा है। ठीक है, या वह एक पद में हो या एक से अधिक पद में, उसमें जो एंथैल्पी होगी यानी कि जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा में परिवर्तन वो समान होगी। ठीक है, यही जो है हेस का नियम है ना। अब आइए हेस के नियम के कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हेस के नियम का अनुप्रयोग कुछ हमने लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा यौगिकों की संभवन ऊष्माओं की गणना करने में। ठीक है, यानी कि हेस का नियम जो है किस में प्रयोग किया जाता है, यौगिकों के संवहन
ऊष्मा की गणना करने में, ठीक है। और दूसरा क्या है, यौगिकों के दहन ऊष्माओं की गणना करने में, ठीक है। एक तो संवहन ऊष्मा और दूसरे दहन ऊष्मा की गणना करने में जो है हेस के नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे क्या है, अभिक्रिया के ऊष्मा की गणना करने में, ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया की ऊष्मा है उसकी गणना करने में हेस के नियम का प्रयोग किया जाता है। और अगला है बंधन ऊष्मा की गणना करने में, बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा की गणना करने में, है ना। बंधन ऊर्जा देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक परमाणु है, ठीक है, उसमें कभी सभी जो है इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे पर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऊर्जा से बंधे होते हैं इसके नाभिक के साथ, वो क्या होता है, वह बंधन ऊर्जा होता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, परमाणु को जो लगानी पड़ती है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और अगला है अनुनाद ऊर्जा की गणना करने में, ठीक है। तो ये है हेस का नियम और हेस के नियम के प्रयोग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक अपने चैनल पर अवेलेबल करा देंगे।